कहते हैं जब किसी भी एक्टर के डायलॉग्स या गाने लोगों के जुबान पर चढ़ने लगता है तभी वो सुपरस्टार बनता है। जैसे कि 1 2 3 मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, धक धक करने लगा, के जरा जरा एंड ऑल। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज है माधुरी दीक्षित का बर्थडे। हिंदी सिनेमा में धक धक गर्ल नाम से मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित 57 साल की हो चुकी है, पर उनके त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा, पर कभी इनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये हीरोइन मटेरियल नहीं है, फिर भी माधुरी डटी रही अपने काम में और आज वो उस मुकाम में है जो उनके तकदीर में लिखी थी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कह सकते हैं कि इस पड़ाव में भी माधुरी फिल्मों में एक्टिव है, ना सिर्फ एक्टिव बल्कि दिलों में छाई है। 2022 में माधुरी थिएटर में रिलीज हुई फिल्म मजा माँ और नेटफ्लिक्स की फिल्म द फेम गेम में नजर आई थी। इन दिनों वो रियलिटी शो डांस दीवाने 4 में बतौर जज नजर आ रही है। आपको बता दें 1984 में रिलीज अबोध से फिल्मों में आई माधुरी का शुरुआती सफर बेहद मुश्किल रहा। उनकी कई फिल्में फ्लॉप होती चली गई और उन्हें साइड रोल दिया जाने लगा। देखने वालों ने कहा कि ये लड़की हीरोइन मटेरियल नहीं है। फिर माधुरी ने अपने हुनर से खुद को टॉप पर जगह दिलाई। यही वजह रही है कि फिल्म साजन में माधुरी को संजय दत्त से ज्यादा और हम आपके हैं कौन में सलमान से भी ज्यादा फीस दी गई थी। खूबसूरती और डांस की मिसाल बनी माधुरी 90s के दशक की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आपको बता दें एक मजे की बात, कहाँ एक दौर था जब माधुरी की पॉपुलैरिटी इतनी हाइक पर थी कि उन्हें बुर्का पहनकर अपनी ही फिल्म देखने जाना पड़ता था। माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन की दोस्त राजश्री प्रोडक्शन में काम करने वाले एक शख्स की बेटी थी। उस टाइम राजश्री प्रोडक्शन वाले फिल्म अबोध के लिए एक नई लड़की की तलाश में थे। बात निकली तो माधुरी की बड़ी बहन ने उनके नाम का सजेशन दिया और दोस्त ने उनका पता प्रोडक्शन वालों तक पहुंचा दिया। 12वीं के एग्जाम खत्म होते ही और गर्मी की छुट्टियों के दिन थे कि एक दिन अचानक राजश्री प्रोडक्शन की कास्टिंग टीम माधुरी के घर पहुंच गई। जैसे ही घर वालों को पता चला कि वो लोग माधुरी को फिल्मों में लेना चाहते हैं, तो घर वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि माधुरी फिल्मों में काम करे। प्रोडक्शन के लोग माधुरी को फिल्म में लेने का मन बना चुके थे। ऐसे में उन लोगों ने माधुरी के परिवार को प्रोडक्शन के दफ्तर बुलाया, जहां बहुत देर समझाने के बाद उनके परिवार वाले राजी हो गए। माधुरी ने फिल्म साइन तो की, लेकिन माधुरी को उस समय तक हीरोइन बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। गर्मी की छुट्टियों में फिल्म अबोध की शूटिंग खत्म कर माधुरी ने विले पार्ले के सथाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 10 अगस्त 1984 को माधुरी की फिल्म अबोध रिलीज हुई। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन गौरी का रोल कई फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचने में कामयाब रही। यही वजह रही है कि उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। ये देखकर माधुरी ने भी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और फिल्मी करियर को चूज कर लिया। सबसे पहले माधुरी ने साल 1985 में फिल्म आवारा बाप साइन की थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्री लीड रोल में थे, जबकि माधुरी का साइड रोल था। फिल्म आवारा बाप की शूटिंग कश्मीर में हुई थी, जहां उसी समय सुभाष घई की फिल्म कर्मा की शूटिंग भी चल रही थी। दरअसल फिल्म कर्मा के एक गाने में दिखाया जाना था कि श्रीदेवी और जैकी श्रॉफ एक गाने की शूटिंग देखकर उन किरदारों में ढल जाते हैं। शूटिंग वाले सीन के लिए सुभाष घई को एक लड़की की तलाश थी जो डांस करना बखूबी जानती हो। इस बीच सुभाष घई के हेयर ड्रेसर ने उन्हें माधुरी की कुछ फोटोज दिखाई और बताया कि वो बेहतरीन डांस करती है। सुभाष घई ने समय गवाए बिना तुरंत माधुरी को सेट पर बुला लिया, क्योंकि वो भी कश्मीर में ही आवारा बाप की शूटिंग कर रही थी। सेट पर सुभाष घई ने माधुरी की मुलाकात सरोज खान से करवाई, जो उस गाने की कोरियोग्राफर थी। सरोज खान ने बिना झिझक तुरंत माधुरी से कहा कि वो उन्हें छोटा सा डांस करके दिखाए। माधुरी ने कर्मा फिल्म के सेट पर ही डांस का नमूना पेश किया और उन्हें गाने में कास्ट कर लिया गया।
गाने में माधुरी को महज एक ही लाइन दी गई थी, जो उन्होंने महज 2 टेक में ही पूरी कर ली। सेट पर माधुरी का एक्सप्रेशन और डांस देखकर हर कोई तारीफ कर रहा था। उन लोगों में सुभाष घई और सरोज खान भी शामिल थे। कहते हैं ना, एक मौका भी काफी होता है आपकी किस्मत को चमकाने के लिए। खैर, माधुरी का शॉट देखकर उस दौर में सुभाष घई ने कहा था कि ये आने वाले कल की स्टार है। शूटिंग के कुछ दिनों बाद सुभाष घई ने माधुरी को फिल्म उत्तर दक्षिण में साइन कर लिया। आवारा बाप के बाद माधुरी दीक्षित की फिल्में थी स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत और उत्तर दक्षिण। सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस बीच फिल्मी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि माधुरी दीक्षित हीरोइन मटेरियल नहीं है। इस बात से माधुरी को ठेस जरूर पहुंची, लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा। दरअसल इस बात का जिक्र खुद माधुरी दीक्षित ने सिमी गरेवाल को दिए गए एक इंटरव्यू में बताई थी। साल 1988 की फिल्म खतरों के खिलाड़ी में धर्मेंद्र, चंकी पांडे, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और नीलम कोठारी मेन रोल में थे। फिल्म में पहली बार माधुरी को संजय दत्त के साथ कास्ट किया गया और दोनों को सेकंड लीड रोल मिला। जब फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ तो माधुरी का नाम कास्ट में सबसे आखिर में लिखा गया। अच्छा, इस बात से माधुरी के मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ काफी नाराज थे। उन्होंने फिल्म मेकर टी रामाराव से कहा कि माधुरी का नाम ऊपर लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो फिल्म में नीलम से ज्यादा अहम रोल निभा रही है। इसके बाद जब मैनेजर ने कहा कि माधुरी सीनियर है, तो फिल्म मेकर ने उनसे सबूत मांग लिया। अपनी बात समझाने के लिए माधुरी के मैनेजर रिक्कू ने माधुरी और नीलम की पहली फिल्मों की रिलीज डेट्स निकलवाई और टी रामाराव को दिखाई। उनकी मेहनत रंग लाई और प्रमोशनल एड में माधुरी का नाम नीलम से ऊपर लिखा गया। ये किस्सा रिक्कू राकेश नाथ ने रेडिट को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था। पर अफसोस कि खतरों की खिलाड़ी भी फ्लॉप रही और माधुरी को कोई पहचान नहीं मिल सकी। फिर 11 नवंबर 1988 को फिल्म तेजाब रिलीज हुई, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म रिलीज के समय माधुरी दीक्षित इंडिया में नहीं थी। उनके मैनेजर ने उन्हें कॉल कर बताया कि तेजाब ब्लॉकबस्टर हो गई है। जी हाँ, ये माधुरी की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जैसे ही माधुरी इंडिया लौटी तो एयरपोर्ट पर उन्हें देखने वालों की भीड़ जम गई। कई लोग माधुरी का ऑटोग्राफ लेने पहुंचे। पहला ऑटोग्राफ देते हुए माधुरी को एहसास हुआ कि पहचान मिलने के असल मायने क्या है। हालांकि ये बात भी सच है कि लोग माधुरी का चेहरा तो पहचानने लगे थे, लेकिन कई लोग उनका असल नाम नहीं जानते थे। फिल्म तेजाब से मिली पॉपुलैरिटी के बाद माधुरी दीक्षित राम लखन, किशन कन्हैया, दिल, थानेदार, साजन, बेटा, राजा, दिल तो पागल है जैसे सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। वहीं इतने नाम के बाद माधुरी दीक्षित को राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन में कास्ट किया गया और रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में सलमान की फीस सिर्फ 30 से 35 लाख रुपए थी, जबकि माधुरी को 2.75 करोड़ रुपए मिले थे। फिल्म हम आपके हैं कौन इंडिया की पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया था। 90s के दशक में माधुरी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने साल 1999 में माधुरी दीक्षित को फिल्म देवदास ऑफर की। तब उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि तब वो शादी करके श्रीराम नैने के साथ बाहर जाने वाली थी और फिल्मों से ब्रेक लेना चाहती थी। हालांकि बाद में संजय लीला भंसाली के मनाने पर वो राजी हो गई। फिर भारत लौटकर माधुरी ने 2013 की फिल्म ये जवानी है दीवानी के गाने घाघरा में काम किया। आगे वो 2014 की फिल्म डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग में नजर आई। ये तो आपने अक्सर सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नो पेन नो गेन। तो कुछ फिल्में जब वो कर रही थी तब उन्हें कई दिक्कतें भी आई, पर फिर भी वो काम में डटी रही। जैसे पुकार फिल्म में एक गाना शूट करना था अलास्का में और वहां पे 40 डिग्री टेम्परेचर था, -40 डिग्री, और माधुरी का शरीर ठंडा पड़ने लगा और उनके होठ नीले पड़ गए थे। फिर जाके शूटिंग रोकनी पड़ी और तुरंत डॉक्टर्स बुलवाए गए। वहीं देवदास फिल्म की शूटिंग के समय माधुरी दीक्षित प्रेग्नेंट थी। फिल्म के गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे के लिए उन्हें 30 किलो का लहंगा पहनाया गया था, जिसमें डांस करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। बाद में उस लहंगे को
16 किलो का करवाया गया था। प्रेगनेंसी में माधुरी की परफॉर्मेंस देखकर हर कोई हैरान था। जब कोई चीज काफी दुआओं के बाद मिले तो उसकी अहमियत अलग ही होती है, और इतने सारे फ्लॉप फिल्मों के बाद जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो तो उसकी खुशी भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेटेड न्यूज के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।